जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सबका हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं, स्पेशली मेष राशि वालों के सितारे 14 अप्रैल से लेकर और 20 अप्रैल तक कैसा रहेगा इनका समय, ओवरऑल कौन कौन से ग्रह चेंज हो रहे हैं, ये यहाँ पर हम देखेंगे। अगर देखिए हम मेष राशि के चार्ट की बात करें तो इस पूरे ही हफ्ते में 14 अप्रैल को अगर मैं बात करूं तो 14 अप्रैल को जो सन है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य 13 तारीख तक यहाँ थे इनके 12वें घर में और पंचग्रही योग बना रहे थे। पंचग्रही योग बना हुआ था, लेकिन 14 अप्रैल की मॉर्निंग में ही सूर्य 12वें घर से निकलकर और यहाँ आ जाएंगे, इनके खुद के घर में आ जाएंगे। तो सूर्य मेष में उच्च के हो जाते हैं, सूर्य संक्रांति भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप सूर्य के ट्रांजिट को भी समझ सकते हैं। तो सूर्य का यहाँ आना मेष की लगन में ही सूर्य को उच्च का बना देंगे और कैसा प्रभाव रहेगा ये हम देखेंगे। इनके सेकंड हाउस में गुरु विराजमान है और मंगल भी अब नीच के हो चुके हैं। इस पूरे ही हफ्ते जो स्थिति रहने वाली है, मंगल नीच के चलेंगे, इनके शुभ भाव में बैठे हुए हैं। और 6 हाउस में यहाँ पर केतु विराजमान है। और इनके जो चार ग्रह हैं, अभी भी जो पहले पंचग्रही योग बना हुआ था अब वो चतुर्ग्रही योग रह गया है। राहु, शनि, बुध और शुक्र की स्थिति यहाँ पर है। तो इन सबका इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इस हफ्ते भी यहाँ पर अगर हम देखें तो राहु केतु के साइड में ही सारे ग्रह हैं, यानी काल सर्प दोष का प्रभाव भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मेष राशि वाले देखेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें मेष राशि के बारे में कि 14 से लेकर और 20 तक इनका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, सूर्य के इस ट्रांजिट का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए सूर्य इनके लगन में मौजूद है और जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लगन को देखते हैं, यानी आपका फर्स्ट हाउस कैसा है और जो आपके लॉर्ड हैं वो कहाँ पर बैठे हैं। देखिए फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं मंगल है और मंगल इस समय इनके सुख भाव में और नीच के होकर चल रहे हैं। साथ ही साथ इनकी 7.5 भी स्टार्ट हो चुकी है और 6 हाउस में केतु है। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम ओवरऑल देखें, सूर्य यहाँ पर है तो मानसिक रूप से तो ये काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, काफी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, चीजें इनकी बेहतर रहेंगी। और हम कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कह सकते हैं वो स्थिति यहाँ पर रह सकती है। तो पॉजिटिव रहेंगे, चीजें ठीक हैं। लेकिन मंगल का नीच का होना कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट दे सकता है, क्रोधी स्वभाव बना सकता है, ये स्थिति इनकी रह सकती है। और जो ब्लड प्रेशर है उसका थोड़ा सा जो मेष राशि वाले हैं, एरीज हैं, वो ध्यान रखकर चले। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, इस चीज का यहाँ पर खास ध्यान रखना है। बुध भी देखिए 12th हाउस में है, थोड़ा बहुत स्किन की समस्याएं भी यहाँ पर इनको इस हफ्ते में महसूस हो सकती हैं, ड्राइनेस फील हो सकती है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके लव लाइफ की, लव रिलेशन की। देखिए जो मेष राशि है यहाँ पर सूर्य उच्च के हो गए हैं, तो इनकी ओवरऑल इस पूरे ही हफ्ते में काफी पॉजिटिव रहेंगे, काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। लेकिन सूर्य के ओवर कॉन्फिडेंस होने का भी थोड़ा सा सूर्य के कारण उनको खतरा रह सकता है, क्योंकि जो सूर्य हैं इनके 5th हाउस के लॉर्ड हैं। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो देखिए जो इनके लव लाइफ के स्वामी हैं पंचमेश है, वो लगन में बैठे हुए हैं। और ऐसे में लव लाइफ को अगर हम देखें तो रिश्ते ठीक रहने वाले हैं, अच्छे रहेंगे। आपका जो लवर है, प्यार है, वो कहीं ना कहीं आपकी ही लगन में बैठा है, तो चीजें तालमेल अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य आपके लॉर्ड हैं तो यहाँ पर क्रोध थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो क्रोध को इस हफ्ते में थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, संयम रखें, ये आपके लिए जरूरी है। इसके साथ साथ ही अगर हम और रिश्तों की बात करते हैं तो इन लॉज से रिश्तों को थोड़ा सा संभाल कर चलना है, क्योंकि बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं अभी भी आपके 12वें घर में चल रहे हैं, 12th हाउस में हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन लॉज की साइड से रिश्तों को आपको संभालना है। स्पेशली जो एल्डर लोग हैं, जैसे आपके कोई चाचा ससुर है या आपके मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वहां पर आप रिश्तों को इस हफ्ते में संभालें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ के लिए हमेशा कालपुरुष की कुंडली का जो 7th हाउस होता है, सप्तम घर है, वो देखा जाता है। और यहाँ के जो लॉर्ड हैं शुक्र उच्च के चल रहे हैं। शुक्र इस समय आपके वैभव में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं। और 13 अप्रैल से वो मार्गी भी हो गए हैं। तो मार्गी होने के साथ साथ अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और ओवरऑल अगर हम चीजें देखते हैं तो कहीं ना कहीं घूमना फिरना आपका इस हफ्ते रह सकता है अपने स्पाउस के साथ, हस्बैंड का वाइफ के साथ, वाइफ का हस्बैंड के साथ। एंटरटेनमेंट रहेगा, घूमना फिरना रहेगा, चीजें अच्छी रहेंगी। लेकिन जो सूर्य है यहाँ पर उच्च के होके तो बैठे हैं, लेकिन सूर्य की सीधी दृष्टि
आपके 7th हाउस पर है और कहीं ना कहीं 7th हाउस पर जब सूर्य की दृष्टि है तो थोड़ा सा क्रोध की संभावना बन सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है। आर्ग्यूमेंट्स ना रखें, क्रोधी स्वभाव ना रखें और वाणी का स्पेशली आप ध्यान रखें। तो ये हफ्ता मेष राशि वालों के लिए रिलेशन को लेकर मैं कहूँगी बहुत अच्छा रहने वाला है, सिर्फ अगर वो अपने क्रोध को, टेम्परामेंट को संभालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की। देखिए करियर की जो आपके लॉर्ड है 10th हाउस से देखा जाता है, वो यहाँ पर शनि है। अभी तक चीजें बहुत बैलेंस और कंट्रोल चल रही थी, लेकिन शनि का इस समय जो हम कहेंगे 12वें घर में चले जाना, आपकी 7.5 को भी इसने स्टार्ट कर दिया है। हालांकि सूर्य अब यहाँ से निकल चुके हैं 14 को, तो शनि, राहु और बुध और शुक्र जो ये चारों ग्रह एक तरीके से मैत्री रखने वाले हैं। तो कर्म को हम देखें तो कहीं ना कहीं चेंजेस आप इस हफ्ते में फील कर सकते हैं। आपका जो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कुछ एड ऑन हो सकती है, चीजें काम में कुछ बढ़ सकता है, ये जरूर हो सकता है। और कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है। तो कर्म क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा खर्चों पर आपको ध्यान देना है। खर्च बहुत संभाल के करना है मेष राशि वालों को, वरना थोड़ा सा आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि भी यहाँ है, शुक्र भी है। अगर एक्स्ट्रा वैकेंसी होती है या काम में भी अगर कुछ गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आगे आपको दिक्कत दे सकता है। तो इस हफ्ते में खर्चों को संभालें थोड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर की, आपके बिजनेस की। जो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, अगर सिर्फ हम नौकरी पेशा वालों को देखें या बिजनेस को देखें तो पदोन्नति के भी चांसेस हैं और आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि सूर्य उच्च के होने के साथ आपका यश बढ़ाएंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे और आपको बहुत एक कहते हैं कि ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे अब ट्रस्ट करेंगे। जो मेहनत आपने पीछे इतने समय से की है उसका फल यहाँ पर आपको जरूर मिलेगा। तो सूर्य का उच्च का होना स्पेशली आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा गेन दिलवाएगा, बस आपको इन्वेस्टमेंट और खर्चों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धन की। देखिए धन के जो स्वामी हैं वो शुक्र है और 12वें घर में है, तो धन तो आएगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। शुक्र उच्च के होके चलना और अब 13 अप्रैल से शुक्र मार्गी भी हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। लेकिन इस पूरे ही वीक जो आपने सोचा भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आप कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आपको लगेगा गाड़ी प्लान कर सकते हैं या घर के लिए कोई चीजें आप प्लान कर सकते हैं, रेनोवेशन में जा सकते हैं, ये सब मेष राशि वाले कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। देखिए जो आपके लॉर्ड है विद्यार्थियों के लिए जो हम हाउस देखा जाता है वो पंचम हाउस देखा जाता है, और इसके जो लॉर्ड हैं उच्च के होकर चल रहे हैं मेष राशि में, फर्स्ट हाउस में ही लगन में है। तो काफी बुद्धि इनकी स्ट्रॉन्ग चलेगी, प्रखर बुद्धि हो जाएगी, विवेकी रहेंगे। और जो लोग इस समय इस हफ्ते में अगर कहीं हायर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हैं तो 14 से लेकर और 20 अप्रैल तक का ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि सूर्य यहाँ पर लगभग 14 मई तक रहेंगे, तो ये पूरा ही समय मेष राशि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, यहाँ कहीं भी गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर वो एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हें काफी फायदा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की और भाग्य की। देखिए जो आध्यात्मिक हम कहते हैं धर्म त्रिकोण होता है वो फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस माना जाता है, यानी इन तीनों की जो स्थिति है यहाँ पर काफी अच्छी है। आध्यात्मिक आप रहेंगे, आपका ध्यान पूजा पाठ की तरफ जाएगा, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो धर्म त्रिकोण के स्वामी हैं वो आपके कुटुंब में बैठे हुए हैं, तो इस हफ्ते में जरूर आपके घर में कोई ना कोई धर्म से रिलेटेड कार्य हो सकता है, आयोजन हो सकता है या कोई पाठ पूजा आप करा सकते हैं। तो ये हफ्ता काफी स्पिरिचुअल रहेगा, काफी आध्यात्मिक रहेगा, या धार्मिक यात्राओं पर आप जा सकते हैं। भाग्य के जो स्वामी हैं आपके गुरु ही हैं, और गुरु का कुटुंब में होना, कहीं ना कहीं अच्छे भाव में होना लकी तो आपको बनाएगा ही। बस यहाँ पर इस हफ्ते में जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं मंगल नीच के होके आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो माता से संबंधों का आपको ध्यान रखना है। माता की वजह से कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, या माँ का घर है, सुख का घर है, तो कोई ऐसा वाद विवाद ना हो, या आपको ध्यान रखना है जिससे घर का माहौल खराब हो। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मंगल की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर भी है, तो इंटरनल कोई डिस्प्यूट ना हो, आर्ग्यूमेंट्स में आप अपने बॉसेस के साथ ना जाए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि स्ट्रॉन्ग आप रहेंगे, बात आपकी सुनी जाएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ आपकी लगन में ही उच्च के होके बैठे हैं। तो ओवरऑल अगर आप अपने क्रोध पर संयम रखते हैं, वाणी पर ध्यान रखते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, तो नित्य आपको हनुमान चालीसा यहाँ पर करनी चाहिए नित्य ही। साथ ही साथ आपको पीपल के पेड़ में जरूर दिया करना चाहिए शनिवार के दिन। इसके अतिरिक्त बहुत ज्यादा अगर दिक्कत है, राहु और केतु
क्योंकि कहीं ना कहीं काल सर्प दोष बना रहे हैं, तो शिव आराधना भी आप अवश्य करें। इस तरीके से अगर आप अपनी चीजों को नियमित रूप से करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा और इस हफ्ते में जो हम कहेंगे रिजल्ट्स आपके बेटर रहेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।